चलिए बाबू ध्यान दीजिए आप लोग का हम जो फिजिक्स का चैप्टर 3 है खत्म कर दिए पूरा। नाम क्या था 3 का? मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। ये फुल्ली का हो गया है, एंड हो गया है, ठीक ना। उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है आप लोग सेट से करिएगा, है ना, गाइड से करिएगा। जो भी आपके पास जहां से मिलेगा ऑब्जेक्टिव उसको मिला मिला के कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते रहिएगा। इससे क्या होता है कि रिवीजन हो जाता है, समझ गए। और उसका सब्जेक्टिव याद कीजिए क्योंकि उसी सब्जेक्ट में से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से ऑब्जेक्टिव बना के देता है। समझे आप लोग? लड़की आप समझ पा रही हैं? समझिए बाबू, आपका हमेशा दिमाग घुमा रहा। देखिए तो आज हम चालू करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 4, है ना बाबू। लड़की ध्यान दीजिए बाबू, फिजिक्स का क्या चालू करेंगे? हाँ, हम लोग पढ़ते हैं साइंस। साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट आता है, 3 गो, ठीक है। एक आता है फिजिक्स, एक आता है केमिस्ट्री, एक आता है बायो, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में क्या है? साइंस है ना। तो फिजिक्स की हिंदी में कहते हैं भौतिकी। तो भौतिकी का बुक ले लीजिएगा, भौतिकी पढ़ने, ठीक है बाबू। भौतिकी में चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? 4, जिसका नाम क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक बाबू इसमें इंक है ना? नहीं ना इसमें है, कोई बात ना बाबू, ठीक है। देखो बाबू इंक कहाँ है मेरा? बाबू इंक कहाँ है? बाबू उसको इंक खुश दो, तो उसको इधर देना, इसके दे देना, उसको इसके दे दो, पीछे दे दो। चलिए बाबू हम पहला स्टार्ट करते हैं। बाबू सुन ध्यान दीजिए आप लोग, चालू करते हैं। कौची? आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज, ठीक है, चार्ज कहते हैं। ध्यान दीजिए किसे कहते हैं? आवेश। किसी वस्तु के वैसा गुण, किसी वस्तु के वैसा गुण जो किसी अन्य आवेशित वस्तु को खींच या धकेल सके, उसे क्या कहते हैं? आवेश। समझ क्या बता रहे हैं आप लोग को? किसी वस्तु का वैसा गुण मतलब उसमें वैसा गुण हो, वैसा क्वालिटी हो जो किसी अन्य आवेशित वस्तु को क्या करे? खींच ले या फिर धक्का दे, धकेल ले, उसे क्या कहेंगे? आवेश। तो जिसमें खींचने की और ढकेलने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। यानी समझिए मेरी बातों को, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो उसे कहेंगे आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रुका है तो क्या कहेंगे? आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह करे तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग में है तो क्या कहेंगे? विद्युत धारा। अगर इकट्ठा है, एक जगह रुका हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? आवेश, है ना बाबू। इसमें कोई दिक्कत आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या बाबू? जो आवेश आपका है इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जैसे आप लोग मोबाइल जब चार्ज करते हैं तो क्या होता है उसमें, जब हम जो होता है आपका चार्जर पिन होता है, तो चार्जर प्लग को आप खोस देते हैं बोर्ड में, खोसते कि नहीं खोसते हैं? उसमें से इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन आके कहाँ भर जाता है? बैटरी में, सेल में। आकर के सेल में क्या होता है? भर जाता है। और जब सेल में भरे तो उसमें क्या आता है? ऊर्जा, ताकत आ जाता है। यानी जो उसमें भरता है बैटरी में, उसमें क्या भरता है? इलेक्ट्रॉन भरता है। क्या भरता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह भर गया तो उसे क्या कहेंगे? चार्ज, चाहे आवेश कहेंगे। इंग्लिश में चार्ज कहेंगे, हिंदी में आवेश कहेंगे। बात समझ में कोई? आप लोग ट्यूशन में बैठे इकट्ठे हैं, ये आप क्या है? आवेश है। आप अगर बाहर निकल जाइए, चल जाइएगा, रोड पे जाते रहिएगा तो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, है ना। आप चल रहे हैं तो विद्युत धारा, और रुके हुए हैं आप हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन एक जगह बढ़ गया तो क्या हो गया? आवेश। समझ में आ गया? आवेश किसे कहते हैं? तो अगर आप ठेठ भाषा में देखिएगा तो बोलेंगे इकट्ठे इलेक्ट्रॉन को आवेश कहते हैं। इकट्ठे इलेक्ट्रॉन का कहते हैं? आवेश कहते हैं। समझिए आप लोग, भीड़ वाले इलेक्ट्रॉन का कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखे? किसी वस्तु का वैसा गुण जिसमें किसी अन्य आवेशित वस्तु को खींच या धकेल सके, उसे आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। बात आप लोग को समझ में आई? जब हम बाल झाड़ते हैं, बाल में कंघी करते हैं, तो बार बार कंघी करने से होता क्या है कि कंघी में, बाल में से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, किसमें? कंघी में आ जाता है। तो कंघी में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन स्थिर हो गया। क्या हो गया? स्थिर। इसका मतलब कंघी क्या हो गया? चार्ज। क्या हो गया? चार्ज। अब किसी दूसरे को देखिएगा, इसे धूल घर देखिए, उठा के उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? बाल भी उड़ जाता है,
ठीक है, यानी जो बाल है, बाल से इलेक्ट्रॉन ले लिया कौन? कंघी ले लिया। अरे बाल से इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया? कंघी ले लिया। तो कंघी क्या हो गया? ऋणा वेशित। क्या हो गया? ऋणा वेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया ना, दिया कौन? बाल दिया। इलेक्ट्रॉन दिया बाल, सॉरी इलेक्ट्रॉन कौन दिया? बाल दिया। मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब बाल में से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? कंघी में चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो बाल कैसा हो गया? धनावेशित। तो एक है धनावेशित और दूसरा क्या? ऋणावेशित। एक दूसरे को पास लेकर क्या करता है? खींचता है। इसका मतलब अगर आवेश आपका विपरीत हो, उल्टा हो, तो क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। बस में तो आ रहा है ना, बात कुछ समझ में आई आप लोग को? तो एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो क्या करेगा? आकर्षण। समझ गए? तो बताइए बॉयज को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव। क्या कहेंगे? पॉजिटिव धनावेश। ऋणावेश किसे कहेंगे? गर्ल्स को कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? अट्रैक्शन होता है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं बाबू, यही समझ जानना है आपको, बस एग्जांपल देने के लिए बताया आप लोग को। लड़का लड़का जब आएगा, ठीक है, जब लड़का लड़का जब दोनों का होगा धनावेशी धनावेशी, तो एक दूसरे को आकर्षण नहीं करेगा बल्कि क्या? विकर्षण करेगा। तो क्या होगा? विकर्षित। यानी समजातीय आवेश एक दूसरे का करते हैं विकर्षित, है ना। विजातीय आवेश क्या करते हैं? आकर्षित। आवेश अगर विपरीत है तो क्या होगा? टचिंग। अरे यार क्या अब तो समझाइए क्या था? खींच या धक्कल से उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या उत्पन्न होता है? आवेश। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या उत्पन्न होता है? आवेश। देखिए यहाँ पे जब हम कंघी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है स्थानांतरण। कहां से कहां गया? बाल से कंघी में गया। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा कि नहीं हुआ? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या उत्पन्न होता है? आवेश। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता आपसे कि आवेश उत्पन्न कब होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो क्या उत्पन्न होता है? आवेश। समझे? आवेश का जो सबसे यूनिट होता है, इकाई होता है, उसे कहते हैं कूलम्ब। क्या कहते हैं? कूलम्ब। आवेश का सीरीज मात्रा क्या होता है? आवेश का सीरीज मात्रा क्या होता है? क्या बाबू? स्टेट कूलम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रा क्या होता है? स्टेट कूलम। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम। आपसे पेपर में पूछेगा कूलम, एसआई मात्रा पूछेगा, सीजीएस मात्रा नहीं। सीजीएस, एसआई, एमकेएस, एफपीएस पढ़े ना आप लोग ना 9th क्लास में? एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, है ना, सेंटीग्राम पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? लास्ट में क्या होता है? एसआई बनता है। तो एसआई जो होता है बाबू, उसका एसआई क्या होता है? मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। इसमें कुछ एग्जांपल दे देगा बाबू, बताइए। एक देते हैं वही वाला, है ना। जैसे बाल, ठीक है, कंघी करते हैं तो बाल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? कंघी में चला जाता है, जिससे कंघी का होता है बाबू, जिससे कंघी का होता है? रीढ़ा तथा बाल क्या होता है? धनावेशी। समझ गए ना? हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम। कूलम होता है कि गुलाम होता है? कूलम को सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कूलम एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है, कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रा क्या होता है? स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। या इसे कहते हैं फ्रैंक लाइन। फ्रैंक लाइन ऐसे बिंदु है ना, कहीं ठोक दिया जाए, ठीक है। क्या करना है? बिंदु ठोक देना है। बस में आप लोग को जब किसी मेथड का आंसर पता होता है, सोल्यूशन पता नहीं होता है, तो लास्ट में ले काट कूट कैसे आंसर लिख के लास्ट मार्क ले आंसर हो गई ना।
बात समझिए क्या बता रहे हैं? जैसे किसी का आंसर मालूम है अपने, सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ अकच बकच लिख ला के इन्होंने कब दे मार लिख क्लास में आंसर लिख देना है। समझ गए आप लोग? बस मैथ में चलता है, ये सब नहीं चलेगा। तो आपको आवेश में कोई दिक्कत है नहीं बड़ी? नहीं ना। तो आवेश किसे कहते हैं? तो इकट्ठे इलेक्ट्रॉन को आवेश कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो गया तो उसमें क्या भर गया? चार्जिंग भर गया, चार्ज हो गया। समझ रहे बाबू? तो बैटरी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खूब भरा होता है, भरा था ना, पूरा भरा है, उसमें पूरा क्या है? फुल चार्जिंग है, वो नहीं बोलता आदमी तब। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पता है कहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन निकलता है निगेटिव से निकलता है। जब भी बैटरी में अगर वाई जोड़िएगा, बैटरी में क्या भरा है? इलेक्ट्रॉन, यानी चार्जिंग भरा, आवेश है उसमें। और जब उसमें तार जोड़ दिए तो क्या निकल जाएगा उसमें से? विद्युत धारा। क्या निकलेगा? विद्युत धारा। माने वही आवेश क्या बन जाता है? बिजली बन जाता है। आवेश होता क्या बनता है? बिजली बन जाता है। तो उसी प्रकार क्या होता है? उसी प्रकार आदमी क्या करता है? देखिएगा, जब भी हम अगर बैटरी में दो सेल होता है, दो सेल, ढेर बहुत सारा सेल होता है, बट दो गति होता है, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक प्लस एक माइनस होता है। तो जब आप किसी को चीज जोड़ते हैं तो पता है इलेक्ट्रॉन निकलता है किधर से? पता है आपको? निकलता है कहां से? निगेटिव से। जहां माइनस होता है ना, उधर से निकलता है सब चार्जिंग। ये सब निकलता है कहां तक आता है? पॉजिटिव तक आता है। समझ में कैसे निकलता है? इन्हें के पॉजिटिव निकलता है, निकलता कहां से? निगेटिव से निकलता है। निगेटिव से निकलेगा इससे, जितना बीच में होगा बॉल सॉल, जितना पंखा पंखी सब आएगा, उधर से आता है कहां जाएगा? प्लस में आएगा ना। तो माइनस से किधर रहता है? प्लस की ओर। बैटरी में जो आवेश होता है कहां से कहां जाता है? माइनस से प्लस की ओर जाता है। खैर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा बहुत जाना भी जरूरी है, समझ रहे भाई? तो आवेश के बारे में आप कुछ समझे? इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है तो आवेश। आगे बढ़े हम लोग। चलिए बाबू बताइए, एक पॉइंट बता रहे हैं आप लोग को कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से क्या बनता है? क्या उत्पन्न होता है? आवेश। आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या होता है? उत्पन्न होता है। इस पॉइंट को समझिएगा। सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को बाबू, समझ रहे हैं आप लोग ना? आवेश का SI मात्रा कूलम, सीरीज मात्रा स्टेट कूलम, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से क्या बनता है? आवेश उत्पन्न होता है। इसमें कोई दिक्कत है? पहले आप लोग छापिए इसको, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें कोई दिक्कत आप लोग नहीं बाबू। आवेश हम लोग देख लिए। बताइए आवेश कैसा राशि है? कैसा राशि है? अदिश की सदिश? अदिश। एक सेकंड बाबू, भाई मेरे अरे भाई खाली बदमाशी करता है। सुनिए हम क्या बता रहे हैं। तू क्या कह रहा है? कह रहा है कि असंभव। क्या कर रहा है? क्लियर क्या बोला है? हम लोग क्या कर रहे हैं? बाबू बाबू शांत बात। बाबू तू काहे लिए बोल तू रे, तू बोल बे, शांत रह, ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा फिर पिटाएगा, जितना बोलेगा उतना पिटाएगा, बस तू चुपचाप रह एकदम। ध्यान दीजिए बाबू, हम क्या बोल रहे हैं आप लोग को कि ये जो आपका आवेश खत्म हो गया है। अब बताइए आवेश, बताइए कैसा राशि बाबू? आवेश एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है ना। आवेश एक अदिश राशि है। कोई दिक्कत है बाबू? आगे बढ़े हम लोग। आवेश देख बाबू, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं आपको मालूम है? एक इलेक्ट्रॉन में, याद रखिए, ई माने क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश, बाबू बात मत करो यार, बात शांति से बैठो तुम, शांति ले। 1.6 इंटू 10⁻⁻9 19 कूलम कितना होता है? 1.6 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, कूलम में क्यों लिखे हैं? क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम है ना। तो उसका मान किसमें लिखेंगे? कूलम में लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बताइए इलेक्ट्रॉन में कैसे लिखेंगे? माइनस देंगे। ठीक है, अब बताइए एक प्रोटॉन में आवेश कितना होता है? उतना ही होता है, खाली प्लस रहता है।
कोई दिक्कत इसमें? या हर पेपर में पूछेगा आपसे, देखिए ई वाला, अगर ई वाला पूछेगा तो प्लस, ठीक है, ई वाला पूछेगा तो माइनस वाला होगा। इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, एकदम ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अब पढ़ते हैं आवेश के प्रकार ना भाई, ध्यान दीजिए। आवेश के प्रकार, देखिए बाबू, आवेश मुख्य रूप से कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, आप सभी जानते हैं, धातु और धातु में पढ़े ना आप लोग। एक होता है कुछ धनावेश, धनावेश एक होता है, इसको प्लस कहते हैं, इसको माइनस कहते हैं, ठीक है। एक धनावेश, एक ऋणावेश होता है। आवेश 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या कहलाएगा? धनावेश। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देता है तो वह वस्तु कैसा हो गया? धनावेश। जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को क्या करना? ग्रहण करना। इसमें कोई दिक्कत है भाई मेरे? इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग, अब पढ़ लेते हैं बाबू हम लोग आवेश के गुण। ध्यान दीजिए बाबू, आवेश के 2 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 2 गुण। एक गुण होता है आपका सजातीय। क्या होता है? सजातीय। एक होता है विजातीय। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, सॉरी विकर्षित करते हैं। पहले लिखते हैं विजातीय। विजातीय आवेश एक दूसरे करते हैं, आकर्षित करते हैं बाबू, आकर्षित करते हैं। दूसरा, सजातीय आवेश, बैठ यहीं पे है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित। क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। ये 1 नंबर में पूछेगा आपसे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव भाई मेरे पूछे क्वेश्चन। क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा कि समान आवेश क्या होते हैं? समान आवेश कहते हैं विकर्षित, एक दूसरे का दूर हटते हैं, ठीक है। अगर हम धनावेश, अगर धनावेश किसी वस्तु को, किसी कोई भी लीजिए, एनीबॉडी, कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी अगर धनावेशित वस्तु है, उसको धनावेशित वस्तु के पास लेकर के जाइएगा तो क्या होगा? दोनों के बीच विकर्षण। क्या होगा? विकर्षण। यानी इसका मतलब दोनों क्या होगा? दूसरे से दूर हटेगा। एक है धनावेशित और एक है ऋणावेशित, और दोनों को लाइए नजदीक तो क्या करेगा? आकर्षित खींच लेगा, कर लेगा ना आकर्षित। कोई दिक्कत इसमें बाबू? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, हम आपको कुछ एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए, एग्जांपल समझिए। इसको मिटाएं, हंसी मत ना भाई, हंसी मत, फालतू हंसी है, समझिए। Q एक आवेश है। Q क्या है? Q एक आवेश है, ठीक है। जहां भी लिखा होता है बड़का Q, कैपिटल Q, कैपिटल Q का मतलब होता है कुल आवेश। कैपिटल Q माने कुल आवेश, स्मॉल q माने आवेश, ठीक है। कभी पूछ देंगे बताइएगा आप लोग। देखिए, एक है आपका प्लस, ये कोई वस्तु है, एक है माइनस आवेश, ये कोई वस्तु है जिस पर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। ये कोई वस्तु है जिस पर कैसा आवेश है? प्लस आवेश है ना, प्लस क्यू है। एक पर प्लस क्यू, एक पर माइनस क्यू, ठीक है। बस समझ रहे बहू, ये वस्तु है, ये वस्तु है, दूर है कि नहीं है? दोनों से दूर है। बताइए, एक कैसा है तो कहिएगा धनावेशित है, एक कैसा है? ऋणावेशित है। इस पर कैसा चार्ज है? प्लस। इस पर कैसा है? प्लस। इस पर कैसा है? तो एक दूसरे के बीच क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण होगा। इसमें कोई दिक्कत आप सभी को? इसमें क्या होगा? आकर्षण। आकर्षण या फिर आकर्षित, बात है कि ना है। अच्छा, एक पर है, एक वस्तु है जिस पर चार्ज है आपका माइनस क्यू है, मतलब ऋणावेशित है। एक और वस्तु है जिस पर भी क्या है? माइनस है ना। इस पे माइनस चार्ज, इसमें क्या है? माइनस चार्ज है। तो दोनों के बीच क्या होगा? विकर्षण। इसमें कोई दिक्कत है? यानी समान आवेश क्या होगा? विकर्षित, असमान आवेश आकर्षण।
ठीक है। अगर दोनों का रहेगा माइनस माइनस तो क्या होगा? विकर्षण। अगर रहेगा प्लस प्लस तो क्या होगा? विकर्षण। अगर रहेगा प्लस माइनस तो क्या होगा? आकर्षण। अगर रहेगा माइनस प्लस तो क्या होगा? आकर्षण। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब पढ़ते भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, है ना? तो पेपर में इसलिए पूछेगा आपसे, वस्तु देख नहीं पूछेगा, पूछेगा आपसे कि कोई थी जिससे पूछेगा कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, बस यही पूछेगा वर्ड, फालतू वर्ड नहीं उड़ेगा उसमें। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग। आप पढ़ लेते बाबू कोची कूलॉम का नियम। ध्यान दीजिए बाबू, कल आप लोग को हम बता दिए थे कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश, है ना। कल लाइन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, जिस कारण हम वीडियो को बंद कर दिए थे ना। हमको पढ़ना क्या था? कूलॉम का नियम। क्या पढ़ना था? कूलॉम का नियम। देखिए कूलॉम का नियम हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, दो आवेश हो चाहे दो स्थिर बिंदु, दो आवेश चाहे दो बिंदु आवेश के बीच, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण तथा विकर्षण बल। आप जानते हैं कि दो आवेशों के बीच दो तरह से बल लग सकता है, एक आकर्षण बल हो सकता है दो आवेशों के बीच, या तो फिर विकर्षण बल, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण तथा विकर्षण बल का जो परिमाण होता है, आकर्षण तथा विकर्षण बल का परिमाण उन आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझिएगा, हम जो मैटर लिख रहे हैं देखिएगा। इस नियम के अनुसार, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, बाबू ध्यान दीजिएगा, समझ में एकदम पक्का आएगा, आकर्षण तथा विकर्षण बल का परिमाण, आकर्षण बल तथा विकर्षण बल का परिमाण उन आवेशों के, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर सीधा समानुपाती होता है। तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, एक यहाँ पे है आवेश, एक यहाँ पे है आवेश, इसको बोलेंगे Q1, इसको बोलेंगे Q2। दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु, इन दोनों का है आवेश है, ठीक है। दो बिंदु आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी के लिए क्या कहते हैं? R कहते हैं। ये दोनों आवेश, ये दोनों क्या है? आवेश है, चार्जिंग है। ये दोनों आवेश, एक आवेश का नाम है Q1, एक आवेश बिंदु का नाम है Q2। दो आवेश है, रखा है ना बाबू, उनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? R। दो आवेशों के बीच में जो दूरी होती है उसे किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। क्या हो गया? कौन? ना ना आंटी ना बाबू, बदमाशी ना है, आंटी का बदमाशी ना। ध्यान दो, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच, दो आवेश हो गया, इसके बीच कौन कौन बल लग सकता है? एक आकर्षण बल भी लग सकता है, विकर्षण बल भी लग सकता है। आकर्षण बल कब लगता है? जब चिन्ह आवेश विपरीत होते हैं तब, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो क्या उसके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल होगा। या तो फिर एक पर माइनस एक पर प्लस हो, ये भी हो सकता है। या फिर दोनों पर प्लस प्लस हो, तो क्या होगा? तो उसके बीच में क्या लग रहा है? बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो ध्यान दीजिए, बल के लिए क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे? एफ। एफ माने होता है बल, आकर्षण बल अच्छा है विकर्षण बल, कोनो बल, लेकिन लगेगा ना दोनों बल में, एक ये आवेश है एक ये आवेश है, दोनों के बीच एक जगह है तो दोनों में कोई ना कोई बल लगेगा, या तो फिर दूर हटेगा किसी ना किसी बल से, या फिर किसी ना किसी बल से नजदीक आएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विकर्षण बल या फिर आकर्षण बल का जो मान होता है, तो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, इन दोनों आवेशों के परिमाण कितना है? परिमाण होता है मान, परिमाण का मतलब क्या होता है? मान, वैल्यू होता है। इसका आवेश की वैल्यू कितना है, इस आवेश का वैल्यू कितना है, आवेश समान होता है, कितना कूलम्ब है उतना कूलम्ब है, होता कि नहीं होता है? तो कह रहा है इन दोनों आवेशों के गुणनफल, तो ले लो बाबू, ये दोनों आवेश हो गया, ये दोनों आवेश के गुणनफल। देखिए, लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण या विकर्षण बल, एफ माने फोर्स, फोर्स माने बल, है ना? लगने वाले बल जो होता है उन दोनों आवेश के, लगने वाला बल इन दोनों आवेश के गुणनफल के, कैसे के गुणनफल के, ये क्या होता है? हेकरा बारे में हम कह रहे हैं, हम इसके बारे में कह रहे हैं कि लगने वाले दोनों आवेश के बीच आकर्षण बल तथा विकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल कहेंगे हम लोग। परिमाण के माने आवेश की जितना वैल्यू का मान है ना, या फिर कहिए परिमाण छोड़ दीजिए, देखिए उन दोनों आवेशों के गुणनफल के जो बल होता है क्या होता है? सीधा समानुपाती, है ना? प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? दूर होगा, होगा ना? अच्छा, क्या दूरी पर भी निर्भर करता है? ठीक है, हमने देखा कि जो लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल है वो क्या हो सकता है? हो सकता है कोई चीज, तो सीधा गुणनफल के समानुपाती होगा, जितना आवेश उसको गुना कर दीजिए, ठीक है, उतना ही क्या होगा? आपका बल होगा, होगा ना, क्योंकि सीधा समानुपाती। फिर क्या कर रहा है, चेंजिंग का कर रहा है कि अगर आवेश जो है ये कोई ना कोई दूरी पर रखा गया है, इसके बीच में जो बल लगेगा ये भी हो सकता है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। ये जो बल होता है, ध्यान दीजिए, लगने वाला जो बल होता है, ठीक है ना, लगने वाला जो बल होता है ना, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होता है, बिल्कुल उल्टा। आर स्क्वायर पहले लिख दीजिए, ठीक है, और उसको उल्टा कर दीजिए, आर स्क्वायर नीचे का रहेगा 1 रहेगा, उसको उल्टा ठीक हो जाएगा 1/r स्क्वायर। तो फिर देखिए, इनके बीच में लगने वाला दो कंडीशन बनता है, इसमें दो कंडीशन कैसे बनता है? एक कंडीशन बनता है कि इन दोनों में लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के सीधा क्या होता है? समानुपाती, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा विकर्षण बल, हो गया आकर्षण विकर्षण बल, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी को जितना बढ़ाइएगा आपका बल उतने का घटेगा, समझ गए आप लोग? जितना दूरी बढ़ी उतना बल का उल्टा, व्युत्क्रमण का उल्टा, ठीक है, ये उल्टा होता है। बल जितने ज्यादा लगेगा, इसका मतलब वस्तु कहाँ गया? दोनों आवेश कहाँ गया? नजदीक आ गया, ठीक है। आप समझते हैं ना, विपरीत आवेश एक दूसरे का करते हैं आकर्षित, असमान आवेश विकर्षित करता है ना? तो ये दो कंडीशन बन जाता है। इस कंडीशन के लिखेंगे फर्स्ट, एक लिखेंगे सेकंड। ये दोनों क्या है? आवेश है, इनके बीच में क्या लगेगा? बल लगेगा। उसी बल के बारे में बताएं। पहला बल कैसा लगेगा? तो दोनों आवेश से गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरा बल कैसा लगेगा? तो उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा बल। समझ गए? इसका मतलब क्या है? आवेश जितने बढ़ेगा बल उतना बढ़ेगा, इसका मतलब ये होता है। इसमें क्या होता है? दूरी को इसको दूर कीजिए तो क्या इसके बल मजबूत होगा कि कम होगा? कमजोर होगा लगने वाला बल। तो वही दूरी को अगर हम बढ़ाएंगे तो बल का होगा? कम होगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 नहीं आ रहा है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से भाई ध्यान दीजिए, एफ का एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एफ का एफ हो जाएगा। अब क्या रह गया मेरे भाई? अब आप लोग का रह गया Q1 गुने Q2, Q1 गुने बटे में आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है? यहां से अगर आपका क्या है भाई, बोलो कोई दिक्कत है? तो पागल है, खड़ा हो जाएगा। यहीं पे है साइकिल, तुम्हारा देखते हैं हमेशा, टेंशन मत लिया था।
साइकिल चोरी करेगा तो क्या होगा, नया दे देंगे भाई मेरे। कहाँ है, ध्यान दीजिए, होता है गधा के। सुनिए, भले नहीं नहीं नया नहीं देंगे, चांदा करके दे दिया जाएगा भाई। देखो, तो एफ हो गया आपका सीधा समानुपाती हो गया, ठीक है, गुणनफल का हो गया, आर स्क्वायर हो गया दोनों भाई। अब बताओ, जब भी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाते हैं, यानी समानुपाती का चिन्ह को हटाते हैं, तो उसके बदले में हमेशा एक स्थिरांक लिखा था ना, नियतांक के लिखते हैं। क्या लिखेंगे, के। तो एफ बराबर के, इसके स्थान पे क्या लिखे, बराबर हो दिए, इसको हटाए हैं ना, तो इसके स्थान पे क्या लिखा है, बराबर, और इसके साथ साथ एक और लिखा है स्थिरांक चाहे नियतांक, बाकी छाप दो बटा में आर स्क्वायर। के क्या है, के नियतांक है, नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। के क्या यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट उसे बोलते हैं जिसका फिक्स मान होता है, तो इसका फिक्स मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए के का मान क्या होता है, अगर हम लोग देखें, आगे बढ़ते हैं, 12 क्लास तक फानते हैं थोड़ा सा, तो के का वैल्यू क्या होता है बाबू, बाबू जहाँ के क्या है भाई मेरे, ध्यान दीजिए, एफ बराबर नोटंकी ना, के का मान क्या लिखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन, 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 एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इसके नीचे भी आता है 0, इसको बोलते हैं नॉट। क्या बोलते हैं, नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान यही होता है फिक्स। इसका भी मान होता है 9.1 × 10 के पावर माइनस 9 और 10 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। आपको तो नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना, पर बता रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, Q1 गुने ये के की जगह पाया, समझ गए आप लोग। ये होता है आपका कोची कूलम्ब का नियम, समझे आप लोग, कूलम्ब समझे ना। बताइए एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, उतना कूलम्ब होता है। कूलम्ब क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। क्या होता है, मात्रक होता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ लेते हैं भाई मेरे, एक कूलम्ब आवेश में कितना में, एक कूलम्ब। अच्छा बताइए, हम बोल रहे हैं, मान बोलिएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या बोलते हैं, देखिए इसको बिठा दे थोड़ा, ध्यान दीजिए, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम्ब, ये है ना। ये ध्यान से अगर आप लोग देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है, आवेश चार्जिंग होता है। अगर आपकी बैटरी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, इसका मतलब इतना आवेश चला गया, समझे आप लोग, ध्यान दीजिए। तो ये जो कूलम्ब है मेरे भाई, ये जो कूलम्ब आवेश दिया गया है, ये पेपर पूछता ऑब्जेक्टिव में रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दे मेरे भाई कि ये कै कूलम्ब है, ये एक कूलम्ब होगा कि नहीं होगा, तुम हमको बताओ। ये एक कूलम्ब से बहुत छोटा है, एक कूलम्ब से भी, यानी एक इलेक्ट्रॉन में एक कूलम्ब भी नहीं होता है। देखिए माइनस ना, इसमें पास में रहो, जो भी आएगा तो में आएगा, माइनस में आएगा, नहीं आएगा माइनस में, हा? तो माइनस में जाएगा अभी। यानी एक इलेक्ट्रॉन में बहुत कम कूलम्ब होता है, बहुत कम आवेश होता है, समझे आप लोग। कोई कह सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर एक कूलम्ब, नहीं कह सकता है, कभी नहीं। अब हम देखें, ठीक है, कितना कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, बताइए क्या था। अरे देखिए भाई, अरे जान का लेगा, कपार मार के इसे फुला देगा, हाइट बढ़ जाएगा। जिसको हाइट बढ़ाना होता है ना फिजिकल में जाने के लिए, कोई कपार पे से मार देता है, सौ रुपये लाठी डंडा में, हाँ आने से निकल जाएगा टेंडा एगो, टच होगा ना ऊपर, जब इस लाइन में से टच करेगा इतना पे इतना भागी काम हो गया। क्या कर रहा है, मूड़ी क्या खबर बेचारा मंसूर के, देखो ध्यान से, ध्यान दीजिए बाबू, पीछे ना। हम क्या बता रहे थे कि एक कूलम्ब में आप नहीं कह सकते एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं कह सकते भाई। यानी एक कूलम्ब आवेश बनने में
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लगते होंगे, नहीं लगते होंगे? क्योंकि बताओ एक इलेक्ट्रॉन में बहुत कम होता है आवेश, एक कूलम आवेश नहीं होता है, बहुत कम होता है, समझ है ना? तो वही क्वेश्चन देखेंगे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? एक कूलम आवेश बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? ये पेपर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का पूछता है। खाली आप बेसिक याद कर लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है? पहले इसको आप लोग उतार लीजिए। हम क्या बता रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिए क्वेश्चन। एक कूलम आवेश में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है? एक चीज का फॉर्मूला रखिएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। Q बराबर Ne, एक सूत्र होता है, क्या होता है? Q बराबर Ne, इसे लिख लीजिए कहीं साइड में, यहाँ पर देते हैं, ठीक है? यहाँ पढ़ा देते हैं बाबू रे। Q बराबर Ne, जहां Q एक आवेश है, क्या है? आवेश है, तथा n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? की संख्या, ठीक है? E क्या है? E होता है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन, E मैंने क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 10 के पावर -19। तो E का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश? तो 1.6 गुने 10 के पावर, इसका तो हमेशा मान मिल जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन का मिल जाएगा ना? तो याद रखिए, कुल आवेश, इसे क्या कहते हैं? कुल आवेश, क्या कहते हैं? कुल आवेश है। क्यू क्या है? कुल आवेश। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई क्या है? ई मतलब ऐसी आवेश, आवेश कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन में? अब आइए क्वेश्चन है ध्यान से, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, बताओ क्या कहते हैं? एक कूलम है ना, ई क्या है? आवेश है, क्या है? आवेश। क्यू क्या है? कुल आवेश। कुल आवेश कितना है? एक कूलम, मतलब क्यू बराबर कितना है? एक कूलम, है ना? कह रहे इस आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब एन का मान निकालना है, निकालना है, ठीक है? और ई का तो मान जानते हो कितना होता है, होता है ना? चलिए निकालते हैं बाबू। सूत्र क्या है? Q बराबर Ne, Q के मान 1 कूलम, N का मान नहीं है, E का मान, ध्यान दो बाबू। अब आइए N को रोक दीजिए, ये गुना में तो कहाँ आएगा? 1 कूलम बटा, इतना कूलम होता है ना आवेश, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। भाई कूलम से कूलम कट गया। अच्छा अब देखिए ध्यान से, n बराबर 1 गुना, देखो 10 के पावर क्या है? -19 है। अगर ई बताओ भाई ऊपर है तो कैसे हो जाएगा? 19 प्लस हो जाएगा, ऊपर है तो कैसे हो जाएगा? प्लस में, बटा में। कोई दिक्कत है आपको इसमें? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आप बताओ बाबू, इसमें से चाहेंगे मेरे भाई कि एक 10 ले लें, फिर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ 10 हटाओ, हटाओ तो कितना आएगा? 10 आ गया, ठीक है? अब ध्यान दो, पॉइंट तो समझिए क्या बता रहे हैं, ठीक है? n बराबर 1 तो खत्म हो गया। अच्छा हम 10 के पावर 18 ले सकते हैं। देखो ये कितना है, अरे कितना है? 10 गुने ये कितना? 10 के पावर 19, इसमें से एक और 10 निकाल लो तो कितना बचेगा? नहीं बचेगा। देखिए 10 का 10 एक वैल्यू थोड़ा नहीं है, 10 का 10 में से 10 ले ली, पता है क्या लिए? 16 से भाग देने के लिए। अब 16 से भाग लग जाएगा कितना में? 100 में लग जाएगा ना? लग जाएगा। देखो नीचे क्या है? 16 है ना, अरे हाई गया ऊपर कशिम हो गया प्लस में, 10 हटाए वो तो ऊपर कितना आएगा? 10 जाएगा। अच्छा अब बताओ 10 ये हो गया तो 16 से 10 में भाग दोगे तो कितना आएगा? कम आएगा, 10 से भी कम आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें 10 से गुजर देंगे कितना आएगा? 100 हो जाएगा ना, कि 10 के पावर 18 हो जाएगा। तो अब 100 में हो सकता है 100 गुने 10 के पावर 16 से भाग दो 100 में, 16 से भाग दो तो 100 में कितना आएगा? 16 छके 96, 4 बचेगा, 2 और 5 कितना आएगा? भाग दीजिएगा, भाग दीजिएगा 6.25, 6.25 गुने 10 के पावर 18
इलेक्ट्रॉन। अब बताइए हमको ध्यान से, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? है ना, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम्ब आवेश में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है? आपसे एक नंबर का पूछेगा कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इतना होता है एक कूलम्ब आवेश में। एकदम जहन बैठा लिया, ठीक बा। पेपर पूछिए, कही बहुत पूछ ले भाई, महक गया है, मगरे फंसते हैं, मतलब मकईस हो गया, इसका डाउन हो गया है पावर। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? इसको उतार लीजिए बाबू, ठीक है, उतार लो इसको। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया ना आप लोग का, कल फिर मिलते हैं।